चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। शंकर नगर से लेकर यहाँ पर आज प्रदर्शन के लिए लोगों ने ज्ञापन देने के लिए गांधीनगर के विधायक के ऑफिस में आए हुए हैं। क्षेत्र के अंदर लोगों ने जगह जगह एक ही रिक्वेस्ट की कि शराब के ठेके बंद किए जाएं, जिससे कि महिलाओं का ये कहना था कि हमारे परिवार के अंदर बहुत ही परेशानी होती है। जो कमा के बेटा लाता है या पति लेकर आता है तो मारा पीटी करता है, साथ में शराब की 2 बोतल जरूर होती हैं। जिससे कि यहाँ पर कई महिलाएं एडवोकेट थी, वो भी यहाँ पर रुक करके उन्होंने भी कहा कि इस तरीके से जिस शराब के ठेके बंद किए गए अचानक फिर चालू होने लगे हैं, आखिर क्या हाल होगा हमारे दिल्ली की राजधानी दिल्ली का। सीएम से लोगों ने रिक्वेस्ट की। मैं सीलमपुर जब पहुंचा था, सीलमपुर के लोगों ने कहा था मेरे बच्चे जाते हैं तो सीधे ठेके के बाहर हैं। सबसे बड़ा एक दर्द बात यह है कि आज एक जानकारी मिली है, एक छोटा सा बच्चा उसके पापा ले करके जा रहे थे रोड के ऊपर। उस बच्चे ने कहा पापा मुझे यहाँ पर जाना है, भीड़ है। उस पापा से पूछो उसका दर्द क्या था कि आज मेरा बच्चा कह रहा मुझे वहाँ जाना है। अगर वो आज बच्चा यहाँ जाने की कह रहा है, जब बड़ा होगा तो वो शराब के ठेके के बाहर लाइन लगाए खड़ा होगा। उस पापा के दर्द से पूछो। आज उस पापा ने ये प्रण लिया कि मैं शराब के ऊपर अगर जो भी कार्य करना होगा बिल्कुल करूँगा। लिखित रूप से गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी जी को ज्ञापन देने वो पहुँचे हुए हैं और मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उन शख्स से ही बात करूँगा जिनके यहाँ दर्द इस बच्चे का दर्द था, जो आज उन्होंने जनता के लिए आवाज़ उठाने का प्रण लिया। सर आपका क्या नाम है? सर गौरव जैन मेरा नाम है। गौरव जैन जी, जिस तरीके से आज आपने ज्ञापन हमारे विधायक जी को दिया और क्षेत्र के अंदर महिलाएं भी आपके साथ देखा था किस तरीके से लोग परेशान थे, क्या आपको लगा कि जिस तरीके से आपको आज ये कदम उठाना पड़ा? ये कदम आज से बहुत टाइम पहले उठ जाना चाहिए था। शराब के ठेके प्राइवेट होने से पहले ही ये बंद हो जाने चाहिए थे। शराब का ठेका कोई हमारा दवाई का सोर्स नहीं है, कोई इनकम का सोर्स अगर सरकार अपनी बताती है तो ये कोई सोर्स नहीं है। अगर हमारा बच्चा कोई आतंकवादी बनना चाहता है, उसे 100 करोड़ मिल रहे हैं तो हम उसे आतंकवादी नहीं बना देंगे। शराब के ठेके बंद होने चाहिए और यहाँ से नहीं, पूरी दिल्ली से क्या पूरे भारत से बंद होने चाहिए। और बंद होंगे अगर हम सब एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो। अगर हमारी भीड़ कम होगी, हमारी गैदरिंग नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। सबको एक साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी और ये बंद होने में ही सबका फ़ायदा है। हमारे बच्चों का, हमारी औरतों का, हमारे भाई बहन सबका ही बंद होने में फ़ायदा है। आप ज्ञापन लेके आए हैं? जी, हम विधायक साहब जी से विनती करेंगे। आप देख रहे हैं ये ज्ञापन लेके आए हैं और इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। और सबसे बड़ा सवाल ये है, हकीकत में हमें एक एक करके 11 करना है। जब एक एक मिलेंगे तो 11 होंगे। 2 के इंतजार में ना बैठें। अगर 2-2 करेंगे तो 22 होंगे। 4 के इंतजार में ना बैठें। अगर हम एक होंगे, परिवार बचाएंगे, बच्चों को बचाएंगे। माननीय विधायक जी से भी मैं जानना चाहूँगा, ये देखिए ज्ञापन जो गौरव जी हैं देने आए हुए हैं विधायक जी को। सर आज की बात पर आपका स्वागत है। जिस तरीके से गौरव जी का दर्द एक बच्चे को बाजार ले जाते हुए नज़र आया और आज इन्होंने एक बात कही, इस बात को गौर करना चाहिए कि हमारे साथ गैदरिंग, हमारे साथ एक के साथ एक खड़ा होना जरूरी है। जिस तरीके से आज ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार जो शराब नीति को लेकर आप भी कई प्रयास कर चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीवन में संख्या की बात नहीं होती है। देश में और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आंदोलन हुए हैं किसी भी चीज़ को लेकर, बहुत कम लोगों से स्टार्ट हुए हैं और बड़ा आंदोलन हुआ है। जैसे जेपी जी का आंदोलन था, माननीय महात्मा गांधी जी का था, अन्ना हजारे जी का था। आंदोलन और लोग छोटे नहीं हैं। लेकिन मैं गौरव जैन जी को इस अच्छे कार्य के लिए और अच्छी मूवमेंट के लिए कि जिन्होंने आकर सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूकता का काम किया है, इस संबंध में सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई और उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उनके साथ जो भी हैं, सौरभ जी हैं, रीता जी हैं, जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, संजय गुप्ता जी, गौरव जैन जी, नितिन जैन जी, अतुल जी और दीपक गुप्ता जी, जो भी पूरी टीम है और हमारी जो बहनें हैं, सब आप देख रहे हैं हाथों पे इनकी तख्ती है। और ये तख्ती इस बात का प्रतीक है कि इनके मन में कहीं ना कहीं दर्द है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 2018 में ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं, तब मैं उन्हीं की पार्टी का विधायक हुआ करता था और उन्होंने 13 शराब के ठेके दिल्ली के अंदर बंद कराए। और जिस समय बंद कराए उस समय वो कहते थे कि अगर उनके क्षेत्र की RWA, क्षेत्र की NGO, क्षेत्र के मंदिर के पुजारी और जितने भी लोग हैं वहाँ के, अगर वो चाहते हैं तो वहाँ शराब का ठेका नहीं खोलना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि 18 के बाद में अरविंद केजरीवाल के मन में शराब व्यापारियों के लिए क्या प्रेम डेवलप हो गया, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज शराब के ठेके खोले गए हैं वो बिल्कुल गलत है।
पूरी आबकारी नीति को चेंज कर दिया गया। पहले जो पॉलिसी थी आबकारी एक्साइज की, उसमें ये था कि एनी स्कूल, एनी टेम्पल, एनी मंदिर, एनी जैन मंदिर, एनी बौद्ध टेम्पल, एनी चर्च, एनी गिरजाघर, एनी बाल विवेक मंदिर, जितने भी हैं 100 मीटर के दायरे से अगर उसमें आते हैं तो वहाँ पर शराब का ठेका नहीं खुल सकता। प्राइमरी ख़त्म कर दिया, मिडिल ख़त्म कर दिया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल को डाल दिया। अब अगर आप देखेंगे पूरी पॉलिसी चेंज कर दी, 400 मीटर एरिया बढ़ा दिया उसका, और जिस तरीके से उसके अंदर बंदरवाट की गई, रेडी ब्रदर्स को, पौंटी चड्डा को और पंजाब से शराब के व्यापारी को जिस तरीके से लाकर दिल्ली में इंट्रोड्यूस किया, आज आप देख रहे हैं उसी की आज जांच चल रही है। आज मनीष सिसोदिया गए, कल परसों रेड हुई, और वो जेल जाएंगे, पक्का 100% जाएंगे। और क्या व्यापारियों से क्या रिश्ता है? आज जब हम भी सड़क पर निकलते हैं तो चलती हुई माँ भी हमसे पूछती है, उसको ये मतलब नहीं है मैं किस पार्टी का विधायक हूँ, लेकिन वो कहती है कि आपकी विधानसभा में शराब का ठेका खुल गया है, हमारा लड़का रात को शराब पी कर आता है। बहनें प्रश्न पूछती हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और शराब का ठेका, जैसे आज़ाद नगर में शराब का ठेका खुला, प्राइमरी अब तो 100 मीटर का दायरा भी आ गया, स्कूल का भी कॉज हट गया। अभी भी कल नपाई करने के लिए गए, कल मैं वहाँ नए सीलमपुर में था, वहाँ के सारे व्यापारी सब इकट्ठे हुए और एसडीएम जब आया तो वहाँ नारेबाजी खूब की इन्होंने। और मैंने एसडीएम साहब से कहा कि यहाँ शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है, मान लो आज गौरव जैन जी ने कोई कार्यक्रम शुरू किया है तो हम सब लोगों को खड़े होकर हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। अकेला व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अगर 100-200 लोग एक मूवमेंट बनाकर सड़क पर उतरेंगे तो जनता के आगे सरकार जीरो है, ये आप मान के चलिएगा। बिल्कुल। तो हमको एक जन आंदोलन एक बनाना पड़ेगा। और मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 10 ई-रिक्शा हैं और सारे लोगों के हाथ में तख्तियाँ हैं, सब हैं। तो कम से कम आज जितने लोगों ने देखा होगा उन्होंने ये तो कहा होगा कि एक अच्छी मूवमेंट के लिए ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। गौरव जी क्या कहना चाहिए? जिस तरीके से शराब नीति को लेकर ज्ञापन देने के लिए गौरव जी आए हैं, इस बार विधायक जी को ज्ञापन देते हुए और साथ ही विधायक जी ने तत्काल प्रभाव से जो एक आदेश किया जाता है कि सस्पेंड किया जा रहा है या इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इस तरीकों को देखकर उन्होंने हैंड टू हैंड अपने ऑफिस में आदेश किया कि एक लेटर तैयार किया जाए। दिल्ली के सीएम, आबकारी विभाग व आला अधिकारी जो भी इनके हैं उनको तुरंत लेटर दिया जाएगा। जिससे वजह आप देख सकते हैं गौरव जी के हाथ में एक लेटर दिख रहे हैं तो विधायक जी ने तत्काल बनवाया और आगे के लिए पोस्ट के लिए आदेश कर दिया है। और उसके ऊपर कार्रवाई के लिए विधायक जी ने कह दिया है कि हम सब एक साथ खड़े हुए हैं और बहुत जल्द कोशिश की जाएगी कि ये ठेके नहीं खुलें और पूरा प्रयास किया जाएगा। सवाल है कि अगर हम कुछ कार्य के लिए आदेश करते हैं तो जिम्मेदारी एक हमारी बनती है। अगर हमारी जिम्मेदारी है, हमारे अकेले खड़े हैं तो मेरे साथ 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 10, 10 से 50, 100 ऐसे हजारों की संख्या में इकट्ठी हो जाती। केजरीवाल जी अकेले गए थे, अन्ना हजारे के आड़ में आज मुख्यमंत्री बने हुए दिल्ली का सपना छोड़ इंडिया का सपना देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक एक करके बढ़े थे। अगर ये गलत कर रहे हैं तो हम एक एक करके साथ देंगे तो हर किसी का भला भी होगा, हर किसी के साथ कार्रवाई जो उचित होगी वो दिल्ली सरकार में चाहता हूँ। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल सोचना चाहिए कि परिवार उनका भी है, आने वाली पीढ़ी उनके यहाँ भी है। लेकिन सवाल ये उठता है, ना तो मैं लूँगा गाड़ी बंगला, ना लूँगा मैं किसी प्रकार की लाल बत्ती, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इतना बड़ा कार्य कर दिया कि हर तरीके से पैसा आना चाहिए, चाहे वो किसी तरीके से आए। आप देख सकते हैं आज की बात पर जिस तरीके से आप ज्ञापन दिया गया। एक बार मैं फिर गौरव जी से जानना चाहूँगा, कुछ गौरव जी कहना चाहते हैं। गौरव जी क्या मन में है, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो जी मैं कोई पार्टी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ जी। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, ये एक शराब, एक नशा, एक नासूर है जिसे हमें ख़त्म करना है। बिल्कुल। विधायक जी के पास आने का मकसद ये है, ये पावरफुल है, ये चाहें हमारे साथ रहें तो ये काम हो सकता है। इन पेपर्स की जब ही वैल्यू है जब ये काम हो। ये हम दे रहे हैं, ठीक है, एक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस सालों तक चले और हम ख़त्म हो जाए, मर जाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। ये तो ठीक है, हम देंगे ही, लेकिन हमारा मकसद है ख़त्म करना है। वो कब तक होगा हमें वो चाहिए। बिल्कुल सही बात है गौरव जी का कहना, क्योंकि कागजों, धन्यवाद है, उन्होंने प्रोसेस चालू किया, लेकिन वो उनका साथ चाहिए और ये जल्द ख़त्म चाहिए। ये नहीं है कि हम सालों साल इसके पीछे लगे रहें और ये ख़त्म ही ना हो। बिल्कुल सही बात है। पास पावर है, वो चाहे तो हमारे साथ रहेंगे तो सब काम हो सकता है। कागजों में कार्रवाई बिल्कुल ना हो, क्योंकि कागजों की कार्रवाई दीमक खाने के अलावा कुछ नहीं होता है। कार्रवाई
हकीकत में वही है जो खड़े होकर कार्रवाई हो, एक दूसरे का साथ मिले, परिवार का साथ मिले, तब जाकर कहीं कार्रवाई होती है। लेकिन दीमक खाने के लिए कागजों की कार्रवाई की जाती है। अब देखना इतना है कि विधायक जी ने प्रयास तो किया और तत्काल कार्रवाई की कि ये कागज दीमक के हवाले किए जाएंगे या इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा। इसका क्या जवाब आता है दिल्ली के सीएम के यहाँ से, आबकारी विभाग के यहाँ से। एक बार विधायक जी से मैं पुनः फिर दोबारा चाहूँगा, विधायक जी लेटर तैयार, मैंने कई बार सैकड़ों न्यूज़ें लगाई हैं, लेकिन एक सवाल मेरा हमेशा रहा है, कागजों की कार्रवाई दीमक के सिवा किसी के काम नहीं आती है। क्या ये कार्रवाई होगी या फिर वही दीमक का जो मैं कहता हूँ सच्चाई होगी? देखिए, अव्वल तो मैं पत्र लिखता नहीं, और अगर मैंने कोई पत्र लिखा है तो ये पत्र लिखने से ही समाप्त नहीं हो जाता है, मैं उसको परसू भी करता हूँ। अब जो भी मैंने पत्र माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखा है, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, उस पर कार्रवाई हुई है। आज ही 2 पत्र मैंने लिखे हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखा है और एक पत्र मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब व्यापारियों के मसीहा उनको चिट्ठी लिखी है। अब वो क्या करेंगे ये तो भगवान मालिक है, लेकिन एलजी के यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, ऐसा मैं भरोसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का, क्योंकि विधायक जी की कार्रवाई शायद ही हमसे ज़्यादा कोई जानता हो, कार्रवाई होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है विधायक जी को भी साथ चाहिए, किसी का आवाज़ उठाने वाला या साथ खड़े होने वाला। हाँ जी, ये हम प्रोसेस करेंगे। अब इसके बाद अगर ये सरकार इसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेती तो ये रैली बहुत आगे तक जाएगी और हम सब मिलके, आज सिर्फ हमारी गैदरिंग कम है, कल हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हो। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। ये ना समझे कि हम गुलाम हैं और सरकार आज वो अंग्रेज़ों वाला जो पैटर्न है उस पर आ रही है, जो हम चाहेंगे वो होगा, वो ऐसा नहीं होगा। ये निश्चित है कि ये शराब के ठेके हमें बंद चाहिए, ना हमें सरकारी चाहिए ना प्राइवेट चाहिए। सरकार इस पे एक्शन ले तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं लेगी तो जो हो सकता है वो सब देखेगा। जो भी हमारी न्यूज़ देख रहा हो इस चीज़ को देखें कि जो गौरव जी के इमोशनल हुए, इनकी आंखों में आंसू सिर्फ अपने बच्चे को लेकर है। एक इनका ही बच्चा नहीं है, बच्चे हमारे भी हैं, बच्चे आपके भी हैं। अगर एक के साथ ऐसा होता है, एक बच्चा इस तरीके से, क्योंकि टॉफ़ी के लिए जिद जरूर करता है, लेकिन इनके बच्चे ने भीड़ देखकर क्या मन में आया जाने के प्रयास किया, लेकिन इनको वो दर्द नज़र आ गया कि आने वाला भविष्य बच्चे का क्या होगा। जो आज दिल्ली की सरकार जिस तरीके से बच्चों को किस तरीके से कहाँ पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम सुधरेंगे तो सब सुधरेंगे। हमें सुधरने के लिए सबसे पहले हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आज की बात सुबह 7 के साथ। जय हिंद।